गोरखपुर संवत 2019 भादव शुक्ला त्रियोदशी प्रातःकाल पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पूर्णेन्दु सुन्दरं सागरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। भगवान को दैन्य अति प्रिय है, अति दीन प्यारे। जहाँ जहाँ पर अभिमान है वहाँ वहाँ पर भगवान द्वेष की लीला करते हैं, अभिमान का नाश करने के लिए। क्योंकि अभिमान जितना मनुष्य को गिराता है उतना दूसरा दोष नहीं गिराता। और अभिमान ये ऐसी वस्तु है जो बहुत बड़े त्याग करने पर भी रह जाती है, त्यागाभिमान रह जाता है, मैं त्याग करने वाला। ज्ञानाभिमान हो जाता है, तो वस्तु तत्व को अगर कोई शास्त्र के द्वारा जान ले, परोक्ष ज्ञान, तो उसके अंदर भी एक ऐसी अभिमान की वृत्ति पैदा हो जाती है। वो समझता है कि मैं ज्ञानी और सब अज्ञानी, और मुझे भगवान के भजन की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा मान लेते हैं। भगवान शंकराचार्य वगैरह जो हैं, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी होने पर भी कभी इन्होंने भगवान के श्री विग्रह के सामने भी प्रणाम करने से अपने को रोका नहीं, सबको प्रणाम किया। बल्कि यहाँ तक कह दिया कि समुद्रो ही तरंगा वचन समुद्रो न तरंगा। लेकिन आधुनिक काल में उनके ज्ञान पर कोई आक्षेप नहीं, वो बहुत ऊंचे संत, पर इस प्रकार की प्रणाली चली जिसमें इस प्रणाम का निषेध किया गया। मैं हूँ मेरी आत्मा काको करो प्रणाम। ये मंगलाचरण के दुहे में इस प्रकार की बात आई। शास्त्र को माने तो उनका पतन अवश्य भावी है। तो ज्ञानाभिमान, जे ज्ञान मान विमत्त, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगत न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समरान। ये जे ज्ञान मान विमत, जो ज्ञान के अभिमान में मत्त हो जाते हैं और कर्म बड़े अच्छे होते हैं उनके, पर वो ज्ञान के मान में मस्त होने के कारण से भगवान को मान लेते हैं मायोपाधिक। जीव अविद्योपाधिक और भगवान मायोपाधिक। जब तक माया तब तक भगवान की सत्ता, माया नहीं तो भगवान नहीं, ऐसा सिद्धांत है आधुनिक वेदांत में। शंकराचार्य का वेदांत इससे कुछ भिन्न है, और ब्रह्मसूत्र का जो वेदांत है वो तो बहुत भिन्न मालूम होता है इससे। पता नहीं क्या बात है, हम तो जानते नहीं। लेकिन ईश्वर मायोपाधिक हैं, जीव अविद्योपाधिक हैं। अविद्या और माया ये दोनों का अगर निरसन हो जाए तो न जीव रहे न भगवान रहे।
तो इस बात को सिद्धांततः मान लेने पर क्या होता है कि भगवान का तो मानना बंद कर देते हैं और मानने वाले का अहंकार रह जाता है, विज्ञान होता नहीं। जहाँ मानने वाला न रहे, केवल भगवान ही रह जाए, वहाँ तो भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है। अरे स्वयं भगवान है तो वो किसको न माने। लेकिन जहाँ तक हम कोई मानने वाले हैं, वहाँ तक भगवान का खंडन करना ये वास्तव में उसके अपने लिए, जगत के लिए महान हानिकारक है। पर वो ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भगत न आदरी, वो भक्ति का आदर नहीं करते और वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर भी जा पहुंचते हैं, पर वहां से भी वो गिर जाते हैं, स्खलन हो जाता है उनका। परंतु जो विश्वास करके अपने को भगवान का दास मान, सब आस परिहरि दास तब जे हुए रहे। दास, दास का अर्थ होता है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अभिमान से सर्वथा शून्य। दास भगवान का वो सेवक है और भगवान की शक्ति से ही भगवान की सेवा करता है। हनुमान के लिए दासत्व का बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है। तो हनुमान जी का संवाद है रामचरितमानस में। राम ने कहा कि तुमने बड़ा काम किया भाई, समुद्र लांघ लिया, इतनी बड़ी लंका का तुमने दाह कर दिया, रावण की लंका से बचकर चले आए, सीता की खबर ले आए, बड़ा तुमने उपकार किया। तो हनुमान ने सच अपनी स्थिति कही कि महाराज मेरे में तो किसी प्रकार का बल है ही नहीं, कोई योग्यता है ही नहीं। अरे बंदर में इतनी योग्यता है, शाखा आते शाखा पर जाए, इस डाल से उस डाल पर कूद पड़े। ये जो कुछ हुआ है ये तो सारा का सारा आपके बल प्रताप से हुआ है। तो जहाँ अपनी शक्ति सामर्थ्य का, योग्यता का अभाव दिखता है, तो स्वामी की कृपा ही सारी योग्यता का प्रेरणा, शक्ति, बल, सेवा की रुचि प्रदान करती है। वहाँ दास भाव की सिद्धि होती है। तो दास तब ये हुई रहे, ऐसे जो तुम्हारे दास होंगे, जपिना मतलब बिनु श्रम रही, अनायास बिना ही श्रम के वो भव सागर से कर जाते। बात क्या है, एक को तो करना पड़ता है और एक सार दिया जाता है, तो दो अंतर है। तो सार दिया जाता है, ये भगवान ने गीता में इस बात की है, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसा। जो लोग मुझ पर निर्भर हो गए हैं, मैया वेशित चेतसा का अर्थ यही कि जिनका चित्त भगवान में आविष्ट है, अर्थात जिन्होंने अपना सारा डेरा डांडा भगवान पर डाल दिया है, जो भगवान पर निर्भर हो गए हैं, कहते हैं उन लोगों को मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से अहम समुद्धरता भवामि न चिरात्, उन लोगों को बहुत शीघ्र तुरंत मैं समुद्धरता, मने रास्ते में भी कष्ट नहीं होगा उनको, मौज करते जाओ, मुझको देखते हुए, मुझसे बात करते हुए, हंसते हंसाते हुए। अरे नाव के उस जहाज के कप्तान स्वयं, वो स्वयं बने बैठे हैं, उनकी सुरक्षा में बड़े आनंद के साथ उनसे बातें करते हुए, साध राम पगनेहु, साधन भी राम पगनेहु और साध भी राम पगनेहु, जिनसे मिलना है वही ले जा रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि मैं पार कर देता हूँ बहुत शीघ्र, समुद्रता भवानी न चिरात्, बहुत जल्दी। तो अनायास दास तब जे हुए रहे, जपिना मतलब बिनु श्रम तरहि भव। उन्हें तैरने के लिए हाथ नहीं पटकना पड़ता, जल उलीचना नहीं पड़ता, और जल जंतुओं से रक्षा के लिए भय नहीं उनको आता, किसी भंवर में वो पड़ के डूबने का डर उनको नहीं होता।
वो तो संसार मृत्यु रूप संसार सागर से अनायास और अच्छी तरह से पार कर दिए जाते हैं भगवान के द्वारा। तो ये त्याग जो है ना, अभिमान, ये बहुत बड़े बड़े त्यागियों के अंदर भी आ जाता है। त्यागाभिमान एक होता है, साधनाभिमान होता है, विद्याभिमान होता है, जात्याभिमान होता है, रूपाभिमान, धनाभिमान तो सबके सामने ही है। तो ये जितने अभिमान होते हैं, ये अभिमान साधन पथ के बहुत बड़े विघ्न हैं। इसलिए भगवान स्वाभाविक लीला से उनमें न राग है न द्वेष है, परंतु उनकी लीला में अपने भक्तों के, जीवों के सद के हित के लिए वे दो प्रकार का बर्ताव करते हैं। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ये नारद जी का सूत्र है। अभिमान से वो द्वेष की लीला करते हैं और दैन्य से वो प्रियत्व की लीला करते हैं। अभिमानी से द्वेष नहीं है, अभिमान से द्वेष है उनका। क्यों है कि अभिमान साधन का महान विघ्न है। इस विघ्न के रहते साधक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। अतः उसके कल्याण के लिए भगवान उसके अभिमान का नाश कर देना चाहते हैं। तो ये जो अभिमान होता है, ये दैन्य का विरोधी होता है। दैन्य का विरोधी होता अभिमान। पर जो भगवान के आश्रय मार्ग के साधक हैं, जिनको भगवान की कृपा का आश्रय है, जो अन्याश्रय का परित्याग करने वाले हैं, वे लोग, और यही भगवान ने गीता का अंतिम चरम उपदेश जो है वो यही है, अन्याश्रय का सर्वथा परित्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ, तुम्हें पापों से मुक्त करने का जिम्मा मेरा, तुम सोच मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये कितना बड़ा आश्वासन भगवान का। ये तुम चिंता क्यों करते? तुम्हें सारे पाप से परित्राण कर देने का, पापों से छुड़ा देने का ये भार मुझ पर रहा। मैं छुड़ा दूंगा, ये शब्द है महाराज। मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से, माने पापों की मूल जो भोग वासना है उससे भी। पाप होते हैं कामना से। अगर मनुष्य का मन कामना रहित हो जाए, भोग कामना उसके मन में न रहे, तो पाप होंगे नहीं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर, पाप कौन करवाता है? ये न प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष। तो भगवान ने कहा कि कामना जो तुम्हारे अंदर है, ये महाशन है, महापापमा है, इसी के द्वारा सारे पाप होते हैं। तो भोग कामना संसार के पदार्थों के द्वारा सुख की जो वांछा है, ये भोग कामना। असल में ये किसी खाने पीने की चीज नहीं है। प्रशंसा, मान, कीर्ति, पूजा, इंद्रियों के भोग, ये सब लोक परलोक के भोग, ये सब के सब इस कामना के अंदर आ। इनकी अगर चाह है लोक परलोक की किसी वस्तु की, और प्रेमी लोग तो बहुत आगे बढ़ते हैं, वो तो मोक्ष की कामना को भी कामना ही मानते हैं। वो तो मोक्षाकांक्षा का भी परित्याग कर देते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख स्यात्र कथम वेदम भवेत। ये भगवान शंकर के वाक्य हैं, पद्म पुराण के। इन्होंने जीव गोस्वामी ने इनको लिया है। इसका अर्थ है कि जब तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान रहती है, तब तक प्रेम के अंकुर का भी उदय नहीं हो सकता। तो प्रेमांकुर के उदय के लिए आवश्यकता है ये कामना का परित्याग, और कामना रहे और किसी अंश में भी पाप न हो, ये असंभव नहीं तो कठिन तो है। क्योंकि कामना विवेक को हर लेती है। भोग कामना, हमारे सामने कोई चीज है और हमें उसको प्राप्त करने की कामना है दूसरे की, पर हमारा मन तो उस पर अत्यंत लालायित है, किसी तरह मिल जाए। तो वो कामना कहेगी
अच्छे लोगों को कि भाई देखो कोई देखने वाला तो है ही नहीं, और शायद तुम्हारे लिए भगवान ने भेजी हो धोखा, और तुम ले लो फिर वापस कर देना, अरे प्रायश्चित कर देना, कौन रोकता है। ये बहुत भले लोगों का ऐसा मन का विचार हो जाता है, मन का धोखा वो ले लेता है। पर यदि उसको कामना ही न हो, कामना ही न हो तो ले कैसे। वो दो भक्त हुए, भक्तमाल की कथा है, रांका बांका, रंकण वंकण। तो बांका नाम था उनकी पत्नी का और रांका नाम था उन भक्त जी का। तो ये दक्षिण के थे, तो पंढरपुर से आगे के। तो वहाँ अब ये क्या करते कि लकड़ी रोज रोज जंगल जा करके कोई पड़ी पड़ाई लकड़ी, पेड़ में से लकड़ी तोड़ते नहीं, पड़ी पड़ाई सूखी लकड़ी बटोर कर बोझा एक बांध के ले आते, उसको आके बेच देते, उसमें से जो कुछ मिलता उसमें से 1/3 दान कर देते और 2/3 में अपना पेट पालते। तो बड़े दरिद्र, पर दरिद्रता में इन्हें दुख नहीं। असल में दरिद्र तो वो है कि जो विषयानुरागी है चाहे करोड़पति हो तो वह दरिद्री विषयानुरागी। ये भगवान शंकराचार्य कृष्ण में दरिद्र कौन है? जिसका विषयों में प्रेम है, जिसको चाह है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो जग शाहनशाह, बादशाहों का बादशाह वो है जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसको चाहिए वो बादशाह होने पर भी भिखमंगई है। तो इनको चाह नहीं थी, दारिद्र में इनका उनको दुख नहीं था। तो लेकिन दूसरे देखने वालों के तो एक दिन ऐसा कहते हैं, 2-3 तरह से कथा आती है। नामदेव जी इनके गुरु थे, नामदेव जी से भगवान का बहुत मिला जुला संबंध था, बोलते चालते। तो उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि महाराज ये आपके भक्त दोनों स्त्री पुरुष कितने बड़े प्रेमी हैं, कितने बड़े त्यागी हैं, और रोज रोज बेचारे लकड़ी वकड़ी काट के लाते हैं, पूरा पेट भरता नहीं, तो आप कुछ व्यवस्था कर देते इनकी। तो बोले वे बस व्यवस्था तो हम कर दें, पर ये कहीं लेने को तैयार हो तब न। बोले महाराज आप कह के तो देखिए। तो उन्होंने कहा अच्छा हम तो क्या देखे, देखे दिखाई है, तुमको दिखाएंगे। बोले कल ये जाए जिस रास्ते से जाते हैं ये लेने के लिए, उस रास्ते में तुम एक तरफ खड़े होके देखना क्या बात है। तो खड़े हो गए नामदेव जी, इधर आ जाइए। नामदेव जी खड़े हो गए रास्ते में छिपकर, एक सोने के मोहरों की थैली, आगे आ गए, सोने के मोहरों की थैली एक डाल दी गई। अभी आगे आगे जा रहे थे रांका जी। रांका जी का पैर, वो तो सारी योजना बनी बनाई, रांका जी का पैर उस थैली के साथ टकराया तो छन्न की सी आवाज हुई। तो उन्होंने देखा तो वो पारदर्शी कपड़ा था, मोहरें दिखाई दी। तो इन्होंने उन मोहरों पर धूल डालना शुरू कर दिया उस थैली पर। जब धूल डालते डालते ये कुछ रुके से, इतने में वो बांका जी आ गई पास, स्त्री उनकी। तो उन्होंने कहा बांका जी ने कि आप महाराज क्या कर रहे हैं ये धूल धूल। तो कहा हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। स्त्री के प्रति उनका विश्वास नहीं था कि ये शायद भोग में मन रखने वाली होगी, रुपयों पर मन चल जाए इसका। तो कहा नहीं ऐसे कुछ कर। बोले महाराज बताओ ना। तो बोले ये मोहरों की थैली पड़ी थी, इन पर धूल डाल रहा था। धूल क्यों डाल रहे थे इन पर? तो कहा इसलिए डाल रहा था कि तुम पीछे से आओ और शायद तुम्हारे मन में लालच पैदा हो जाए। तो उसने उत्तर दिया कि धूल पर धूल डालने से क्या फायदा है ये धूल पर धूल डालने से। तो रांका जी को तो उसमें मोहर बुद्धि तो थी, मोहर बुद्धि रही, और इनमें मोहर बुद्धि भी नहीं। ये तो धूल समझती, ये भी धूल वो भी धूल। तो इस तरह से ये जो त्यागी होते हैं ना,
उनको अपने त्याग में संतोष होता, आनंद होता है। जिनको जबरदस्ती त्याग करवाया जाता है छीन छान करके, वो ठीक नहीं। जिनको बाध्य होकर त्याग करना पड़ता है वो ठीक नहीं। त्याग जो होता, तो कह नहीं रहा था कि अभिमान ये बड़े बड़े त्यागियों में रह जाता है। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, सच्ची घटना हुई है। ये उड़िया स्वामी की कही हुई बात। एक महात्मा थे, वृद्ध, वो सन्यासी थे, सच्चे विरक्त थे, वो वन में रहते। तो एक दूसरे राजा ने सन्यास लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो सन्यास धारण कर वो भी वन में चले गए। बड़े अच्छे पुरुष थे, भजन करते, साधन करते। तो पर वो खाने को तो चाहिए ही, तो अन्न छत्र से दोपहर को रोटी लेकर एक दिन लौट रहे थे, तो बूढ़े महात्मा पीछे से आए और उनके कोहनी का धक्का दे दिया। तो वो रोटी गिर गई तो उनको गुस्सा नहीं आया, उन्होंने उठा लिया, उठा के पहुंच करके फिर चले। ये महात्मा फिर पीछे जाके उन्होंने फिर धक्का दिया, दोबारा तो फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी। तो अब की वो खड़े होकर उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज बड़ी कृपा आपकी है, आप रक्षा करते हैं, ये कहकर चले। तीसरी बार फिर धक्का दिया, अब कीचड़ था वहां पर, उसमें गिर गई। अब कीचड़ उचड़ लग गया तो उठा कर फिर उसको पांच लिया, हाथ जोड़े प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी तो बड़ी कृपा है, आप परीक्षा करते हैं, मुझे ठीक योग्य बनाना चाहते हैं, परंतु इतने बड़े राज्य का परित्याग करके मैं आ गया, अब इस रोटी के जाने से मुझे क्या क्षोभ होता। तो महात्मा बोले इसीलिए रोटी गिराई थी भैया। क्यों? बोले तुम्हें राज्य के परित्याग का अभिमान है और राज्य की महत्ता तुम्हारे मन में बनी है। तुमने राज्य का त्याग किया, पर इतने बड़े राज्य का त्याग किया, तो राज्य की जो महत्ता उसका तुमने त्याग नहीं किया, राज्य का त्याग किया। राज्य की महत्ता बनी है और त्याग का अभिमान बना है, तो ये त्याग तो भैया त्याग नहीं हुआ। इस त्याग का भी त्याग कर दो, तब तुम्हारा त्याग माना जाए। तो ये अभिमान जो है ये बहुत दूर तक चलता है, और अभिमान में एक स्वाभाविक दोष है, उसका रूप यही है, अभिमान दूसरे का अपमान करता है। किसी क्षेत्र में अभिमान हो, अभिमान दूसरे का अपमान करता है, अभिमान दूसरे में हीनता की अनुभूति कराता है। धन का अभिमान, जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, अभिमान जहाँ सात्विकता की ओर ले जाए वो अच्छा है, परंतु प्रायः अच्छी से अच्छी वस्तु का अभिमान भी दूसरे में हीनता का दर्शन कराता है। तो ये नारद जी का सूत्र है, अभिमान द्वेषत्वात्, भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं। भगवान में राग द्वेष नहीं, पर भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं। और दैन्य प्रियत्वाच्च, दैन्य से भगवान का प्रियत्व है, अर्थात जिसमें अभिमान का सर्वथा अभाव हो गया है, किसी भी बाहरी वस्तु को लेकर जिसके मन में कोई गौरव नहीं है, ये किसी वस्तु के संपर्क अभिमान होता है। भला जाति का अभिमान हो गया, वर्ण का हो गया, आश्रम का हो गया, धन का हो गया, राज्य का, पद का, नेतृत्व का, विद्या का, साधन का भी, भक्ति का भी अभिमान होता है। भक्ति का अभिमान ही दूसरों का भक्त मानता है। वो कहता है मैं तो भक्त हूँ और सारे ये मेरे समकक्ष नहीं, ये सब अभक्त है। जहाँ दूसरों में हीनता का अनुभव हुआ, वहीं एक सूक्ष्म घृणा पैदा होती, उनके प्रति तिरस्कार बुद्धि पैदा होती, और वो तिरस्कार बुद्धि जब प्रकट में आती है तो प्रत्यक्ष वो कलह का रूप बन जाती है। तो अभिमान ये जब तक रहता है तब तक ये साधना के मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जाता, लेकिन अभिमान छूटता नहीं सहज में। तो अभिमान को एक जगह दी है कि इतना सा अभिमान तुम रखो और आगे बढ़ते चले जाओ, उसका भी त्याग करने के लिए। वो क्या है? तुलसीदास जी की अर्धाली, अस अभिमान जाय नहीं भूरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे।
ये अभिमान मेरे मन में सदा बना रहे कि मैं सेवक हूँ और रघुपति मेरे पति है। अब वो सेवक की बड़ी परिभाषा कर दी तुलसीदास जी ने, इतने बड़े महात्मा रहे। सो अनन्य जाते असि मति न चरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो अभिमान पैदा हो जाए कि मैं राम जी का सेवक और ये सब सेवक नहीं, तो इसके बदले में बड़ी मार्मिक बात, बड़ा सुंदर उपदेश और बिल्कुल दार्शनिक सिद्धांत, सचराचर रूप स्वामी भगवान। चराचर जगत के जितने प्राणी हैं ये सब के सब मेरे स्वामी के रूप हैं और मैं इनका एकमात्र सेवक हूँ, सब प्राणी। और इसमें हमारे यहाँ हमारा जो ये शास्त्र है वेदांत, ये बहुत आगे बढ़ा। मानवता और चेतनता से भी आगे बढ़ गया, जड़ता में भी आत्मा को देखना। सचराचर, चर और अचर, इसमें भी जड़ आ गए। पर फिर खोलकर भागवतकार ने एकादश में खम वायुमग्निम सलिलम महीच ज्योतिष सत्वान दिशो दुर्मादि सरित समुद्राच हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। केवल मनुष्य में ही भगवान नहीं, मनुष्य में ही आत्मा नहीं, केवल जड़ चेतन प्राणियों में, पशु पक्षी इतर जातियों में भी भगवान नहीं, जड़ पदार्थों में खम वायु अग्निम सलिलम मही, ये पांचों के नाम गिना दिए। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब वायु, इनमें दिशाओं में, नदियों में, नदों में, सारे प्राणियों में, ये पेड़ों में, पत्तों में, सब जगह, सब में ये सब भगवान के शरीर हैं। इन सब के अंदर भगवान भरे, ये देख कर प्रणाम करे अनन्य भाव। ये उस दिन सुनाया था मैंने नामदेव जी की जीवन की कथा। नामदेव जी महाराज छोटे बच्चे रहे तो एक दिन एक छोटी सी कुल्हाड़ी ले करके और यहाँ छीलने लगे अपने पैर। तो माँ ने कहा, नाना क्या कर रहे हो? बोले देख रहा हूँ दर्द होता है कि नहीं। तो कहा क्यों देख रहे हो, दर्द होता है कि दर्द तो होगा ही, और ये देखने तुम्हारे मन में क्या से आई? बोले मैया उस दिन तुमने कहा था ना कि उस गाछ की छाल छील ला, तो मैं गया गाछ की छील इसी कुल्हाड़ी से उतार के लाया था। तो जब मैंने छाल उतारी तो उसमें से पानी निकला, तो मेरे मन में आया कि गाछ रो रहा है, तो सोचा शायद दर्द हुआ होगा। तो दर्द उसको हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा? तो अपनी छाल छील के देखने की मैं कैसे पता लगे कि कैसा दर्द होता है। आत्म उपमेय सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा दुखम संयोग्य परमतः। अपने सुख दुख को दूसरे के सुख दुख के समान अपने सुख दुख को बनाओ। अब दूसरे के सुख दुख के साथ अपना मिलान करो, दूसरे के सुख दुख का अपने में अनुभव करो, तब पता लगेगा कि तुम सब में आत्मदर्शी योगी हो। तो ये चीज जब जीवन में उतरे तब असली चीज है, केवल वाणी में नहीं। अब आज का मानव जो है ना, आज का मानव ये इतना भौतिक हो गया है, इतना भौतिक हो गया है कि इतर जीवों की तो चर्चा ही नहीं। बेचारे जो ये पेड़ पत्ते हैं, जापान में पेड़ बहुत कम रह गए हैं और जापान में पक्षी बहुत कम, पक्षियों को मार मार के खा गए महाराज। और ये बेचारे और जीव हैं, अब यहाँ से बंदर एक्सपोर्ट होते हैं। मनुष्य के लिए भला लेबोरेटरीज में बंदरों के साथ क्या क्या जुल्म होता है इसका लिटरेचर मेरे पास, किस किस प्रकार से उन पर अत्याचार करके उनको मारा जाता है। प्रयोग परीक्षण, गर्मी के, सुजाग के, आतशक के उनके अंदर कीटाणु भर दिए गए, फिर देखा जाता है कि उनमें किस तरह से वो रोग पैदा हुए, वो बेचारे मरते हैं बुरी तरह से, न मालूम क्या क्या होता है।
अब तो मेंढकों का एक्सपोर्ट होने लगा। मेंढकों का एक्सपोर्ट होता है महाराज। मेंढक लोग विलायत भेजे जाते हैं और अपने यहाँ राज्य में मछली इंडस्ट्री, मुर्गा इंडस्ट्री है। ये सब पशुओं को, पक्षियों को मार मार कर उनके मांस खाने का प्रचार किया जाए, विस्तार किया जाए, वो धन कमाने की इंडस्ट्री। अब बहुत बड़े बड़े 4 कसाई खाने खुलने जा रहे हैं भारतवर्ष में, एक बम्बई में, एक कलकत्ते में, एक मद्रास में और एक दिल्ली में, 2-2 करोड़ रुपए की लागत। उनमें बम्बई का मैंने उसका देखा प्रोस्पेक्टस, तो 6000 पशु एक दिन में मारे जाएंगे। और उसी के बगल में कारखाना बन रहा है, उनके देह के अवशेष जो हैं उनके द्वारा चीजें बनाने का। तो ये सब क्या है? मानव ने अपने को मान लिया कि मैं तो सर्वोपयोगी, मैं बचूं और सब मर जाएं। इसका परिणाम क्या हुआ हो रहा है कि मानव में फिर ये बात आ गई कि मानव बचे न बचे, मेरा देश बचे और देशों का नाश हो जाए। इसके बाद फिर ये आ गया कि मैं बचूं, मेरा भाई भी भले नाश हो जाए। इतना अधिक हमारे स्वार्थ में, जितना जितना स्वार्थ का विस्तार होता है उतना उतना स्वार्थ पवित्र होता है। सारे जगत का स्वार्थ मेरा स्वार्थ, तो जगत का बुरा उसके द्वारा जानबूझकर नहीं होगा। वो स्वयं है विस्तृत हो गया, और जहाँ स्वयं संकुचित होकर के केवल एक व्यक्ति के शरीर में आ जाता है, वहाँ वो केवल हर समय देखता अपने को और विचार करता है प्रत्येक कर्म के करने में अपना, मेरा क्या लाभ होगा, दूसरे की हानि है जिसको नहीं देखता। तो मनुष्य में जब तक ये भोगाकांक्षा रहती है और जब तक किसी भोग पदार्थ को लेकर अभिमान रहता है, तब तक वो इस मार्ग पर ठीक चल नहीं सकता। तो एक अभिमान की बात छूट देती कि भाई किसी तरह से एक अभिमान है, उसको लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते परम पवित्र हो जाइए। वो है भगवान का दास्याभिमान। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और रघुपति कौन? सचराचर रूप स्वामी भगवान। सारा जगत मेरे स्वामी का रूप और मैं उनका सेवक, अर्थात अपने को विश्वरूप से प्रकट भगवान के चरणों में सेवा के लिए समर्पित कर देना, ये सेवक का आदर्श। उस सेवक में उस दिन अपनी बात हुई थी, जो दास रहती है भक्ति की, इसमें 2 बातें आवश्यक होती। वो दास किसी का दास नहीं होता, वो दास किसी को दास नहीं बनाता। ये 2 बातें। वो अपने स्वामी का एकमात्र दास है और सेवा ही उसका स्वरूप है, कर्तव्य नहीं, सेवा उसका स्वरूप है। वो सेवामय, जैसे भगवान कृपामय, कृपा विग्रह, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, इसी प्रकार सेवक की मूर्ति सेवामय। सेवा के सिवा किसी दूसरी बात का उसे ध्यान नहीं, सेवा का अवसर प्रतीक्षण ढूंढता है। सेवक ढिलवा नहीं पीटता, सेवक विज्ञापन नहीं करता, सेवक सेवा करने के बाद उसका प्रचार नहीं करता, सेवक बदला नहीं चाहता। सेवक बदला चाहता तो एक यही चाहता है कि सेवा का अवसर और सेवा की योग्यता ये अधिक से अधिक उसकी बढ़ती रहे, उसे सेवा का अवसर मिलता रहे और सेवा करने की योग्यता उसको भगवान प्रदान करते रहें। इसके सिवा सेवक की कोई चाह नहीं होती। सेवक में जहाँ अपना स्वास्थ्य आ जाता है कि मैं सेवक, मुझे इस सेवा के बदले में मेरे लिए क्या मिलेगा, वही सेवा नष्ट होने लगती है, सेवा का स्वरूप बिगड़ने लगता है। क्योंकि वो अनुसंधान, जो सेवा का अनुसंधान था, वो स्वसुख का अनुसंधान में आ जाता है। सेवा की जहाँ खोज थी, सेवा उत्तम से उत्तम हो, सेवा करने की योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और सेवा का अवसर अधिक से अधिक मिलता रहे, इसके बदले में उसके मन में ये चीज आ जाएगी कि सेवा के बदले में मुझे कहाँ क्या मिलता है। और जब नहीं मिलता तो फिर सेवा क्यों की जाए, जहाँ मिले वहाँ की जाए, जिस सेवा से मिले वो की जाए।
ये जब मौल तौल आ जाता है वणिक वृत्ति, तो प्रहलाद का वो कथन याद करने योग्य, न सभृत्य सवै वणिक। प्रहलाद ने कहा भगवान से कि महाराज आप मांगने की बात कहते हैं, तो ये तो बनियों की सी बात है, व्यापारियों की सी बात है। जो सेवा करके बदले में ले ले, और जो मालिक सेवा का बदला कुछ दे करके चुका दे, वो दोनों ही बनी है। वो लेन देन करने वाले व्यापारी हैं भाई, वो न सेवक है न स्वामी। तो सेवा बदला नहीं चाहता, सेवा मूल्य नहीं चाहता। जहां भी, यद्यपि सेवा का विरोध नहीं है, अगर अच्छी सेवा कुछ बदले के लिए भी की जाए तो न करने से अच्छी है। नाम के लिए भी सेवा की जाए तो सेवा यदि है तो न करने से अच्छी है। परंतु वो जो वास्तविक पवित्र सेवा है, जो सेवा भगवान को वश में कर देती है, सेवा का कोई मूल्य होता ही नहीं, सेवा का कोई प्रतिदान नहीं होता। इसीलिए जहाँ ये बड़ा सुंदर रहस्य है हमारे इन भक्ति शास्त्र का, कि भगवान सबका मूल्य दे देते हैं। कोई मुक्ति ले ले, धन ले ले, वैभव ले ले, तो सेवा का बदला कुछ न चाहे, उसका मूल्य क्या दे। तो सेवा का जो अधिक से अधिक अवसर चाहे, यही उस सेवक की चाह है। ये अगर देते रहे तो अपनी सेवा अधिक से अधिक उन्हें करानी पड़े, तो ऋण बढ़ेगी घटे। जो जिससे ऋण बढ़ता है उसी से ऋण घटता है, तो जिससे ऋण घटाने जाए उससे बढ़ जाएगा, तो उससे और तो चाह नहीं भाई। उससे ये कहे जाकर स्वामी कि भाई तुमने बड़ी सेवा की और हम तुम्हारा बदला उतारना चाहते हैं, तो बताओ कैसे उतरे। तो वो कहेगा अच्छा महाराज, अधिक से अधिक हमें सेवा करने का अवसर दिया जाए, हमें अधिक सुख मिलेगा। अरे इसी का तो बदला उतारने आए हैं, तो भाई हमारे पास और कुछ मांगने को है नहीं। ये पवित्र सेवा, ये दास भाव। तो इस दास भाव में दो चीज आवश्यक होती है, तो वो किसी दूसरे का दास नहीं, प्राणी का, पदार्थ का, परिस्थिति का। अमुक परिस्थिति उसे सेवा से विमुख कर दे। सेवा में वास्तव में ये सारे अंग तो अपने आप संचालित होते हैं, यथा युग यथा शक्ति, सेवा का भाव होने। एक आदमी है, अब उसके सेवा करते करते कहीं उसके चोट लग गई, पैर टूट गया, तो जा नहीं सकता पैर से, पर उसकी सेवा बंद नहीं होती। वो जो पड़े जो सेवा करता है, वो सेवा बड़ी मूल्यवान होती है। सेवा का भाव से संबंध है, इस प्रकार दान का संबंध त्याग से। बड़ी महत्ता की बात है। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ किया, और उस यज्ञ में लाखों लाखों प्राणियों ने, ब्राह्मणों ने भोजन किया। तो एक नेवला आया वहां पर। नेवले ने आकर के, जब भोजन संपन्न हो गया, तो नेवले ने आकर के कहने लगा मानवी भाषा में, इस राजा के यज्ञ को धिक्कार है। तो आजकल का समय होता तो उस पर 124 धारा का केस चल जाता, जमाना दूसरा। अरे एक पशु भी अगर मानवीय भाषा में राजा को गाली दे, तो राजा उसका कारण ढूंढता है कि इसने क्यों कहा ऐसा, कोई न कोई मेरे अंदर बात होगी। तो पूछा गया श्री कृष्ण से कि महाराज क्या बात है। तो उन्होंने कहा भाई इसी से पूछो। उससे पूछा गया कि भाई क्या बात है, तुम बताओ, हमारे यज्ञ में कौन सी त्रुटि रही है जिसके होने पर यज्ञ संपन्न होता, तुम संपन्न नहीं मानते। तो उसने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ, आप देखिए मेरे अंग की तरफ देखिए, मेरा आधा अंग स्वर्णाभ है, सोने की चमक इसमें होगी, सोने का हो गया है, और आधा अंग मेरा साधारण है। हाँ बोले है तो सही है बात। बोले मैं रहता था एक जंगल में, उस जंगल में एक ब्राह्मण की कुटिया रही। ब्राह्मण बड़े संतोषी, बड़े त्यागी, बड़े विरक्त, बड़े महात्मा। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण को एक दिन अन्न मिला। उच्च वृत्ति वाले थे, मांगते थे नहीं। बहुत दिनों के बाद एक दिन ब्राह्मण को अन्न मिला, तो 4 रोटियां बनी। 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, पुत्र और पुत्रवधू। जब वो भोजन करने की तैयारी हुई, इतने में एक भिखमंगा अचानक अतिथि आ गया। उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। अब एक एक रोटी इनके प्राणों का आधार थी। दिनों के बाद रोटी मिली,
अब रोटी अगर कोई नहीं खाता है तो वो मर जाए। तो बात तय हुई कि गुड़ दे दो। ब्राह्मण देने लगे तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, त्याग देखिए, नहीं महाराज आप न दीजिए, मैं अगर मर जाती हूँ तो कोई आपत्ति नहीं, पुत्र आपके हैं ही, पुत्र वधु आपके है ही, मेरा अभाव कोई हानिकारक नहीं होगा, मुझे मर जाने है। पुत्र ने कहा नहीं माता जी आप न दें, अरे आप रहेंगे पुत्र और हो जाएगा, और इस लड़की का तो पालन आप माँ बाप करने वाले हैं ही, रोटी मैं दूंगा। पुत्र वधु बोले नहीं नहीं, ये तो मैं दूंगी रोटी, क्योंकि मेरे मरने पर तो किसी के कोई हानि नहीं है, आपके पुत्र दूसरा विवाह हो जाएगा, सब पे सब सलामत रहे। अब मरने में किसका नंबर पहले, ये विवाद भला मरने से बचने का विवाद नहीं, ये विवाद। आखिर पुत्र वधु ने रोटी दी, अतिथि ने कहा मैं भूखा, मैं भूखा। पुत्र ने दे दी, फिर भी कहा मैं भूखा। ब्राह्मण ने दे दी, फिर भी कहा मैं भूखा। ब्राह्मण ने चारों रोटियां अतिथि को दे दी गई। वो वैसे अनशन वाले रहे। बोले उस अतिथि ने, उस भूखे अतिथि ने रोटियों को खाकर वहाँ आचमन किया, हाथ धोए। उस हाथ धोया हुआ पानी जो था जूठन का वो बह चला, उस नाले में मैं बैठा था। नेवला कहता है तो मेरे आधे अंग के स्पर्श हुआ उस जल का, पवित्र जल का। वो त्यागपूत है ना जल, त्यागपूत जल है, त्याग से पवित्र। आधे अंग से स्पर्श हुआ तो मेरा आधा अंग स्वर्ण का हो गया। मैंने सोचा कि भाई आधे को और कर लें कहीं, तो किसी ने कहा युधिष्ठिर के यहाँ बहुत बहुत, यहाँ तो एक ही ब्राह्मण को खिलाया गया, मतलब लाखों लाखों ने खाया है, तो वहाँ जरूर मेरा आधा अंग ठीक। यहाँ में आया, यहाँ आके महाराज इस कीचड़ में लोटा लोटते लोटते मेरे उस अंग पर भी कीचड़ लग गया और मेरा आधा तो बना ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि आपको एक संपन्न हो गया। श्री कृष्ण ने कहा भाई ठीक कहता है, वस्तु के परिमाण से, संख्या से वस्तु के महत्व की सिद्धि नहीं। जैसे अब एक आदमी, हमारे एक मित्र हैं, वो दान वान करते हैं, बहुत बड़े सच्चे आदमी। उन्होंने कहा भी हम तो दान नहीं करते, हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दान दिया, अखबार में नाम आवेगा, गवर्नमेंट जानेगी, बदले में कुछ चीज हमें मिल जाएगी, व्यापार उससे हमें इससे 4 गुना 10 गुना 100 गुना कमा लेंगे। तो ये दान नहीं, इसमें त्याग नहीं, ये तो व्यापार है। जहाँ त्याग होता है, एक रोटी में से पाव रोटी किसी को दे दे और अपने पौन खा ले, उसका महत्व। और करोड़ रुपए में से 10 लाख कोई दे दे 20 लाख की आशा से, तो देना तो अच्छा, न देने की अपेक्षा, उसका विरोध नहीं है। कोई देना बंद न करते, बोले ये तो है नहीं हम अब देंगे नहीं, तो दे जरूर, पर वो वास्तव में दान नहीं है। दान का ये तो जिस तरह से वो दान नहीं, इसी प्रकार से सेवा का जहाँ बदला चाहा जाए वो सेवा नहीं। तो सेवाभिमान भी जहाँ आ जाता है ना, तो वहाँ सेवा भी निकृष्ट श्रेणी की हो जाती है, उसका जो महत्व है वो घट जाता है। इस अभिमान से, अपने पर चल रहा था प्रश्न, अभिमान से बचना है। अभिमान से बचना है तो चुपचाप साधक का ये काम है कि अपनी चीज, अपने मार्ग को तो छोड़े नहीं, और दूसरे में उस बात की चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। अरे धन कमाने वाले जो लोग होते हैं, और आजकल टैक्स वैक्स का है इसमें, वो बड़ा गुपचुप कमाते हैं। तो ये हमारे यहाँ कहा है कि ख्याति हो जाती है किसी सुकर्म की, तो उस सुकर्म का नाश हो जाता है। पुण्य की ख्याति से, पुण्य श्रवण से, पुण्य के श्रवण में होने वाले आनंद से पुण्य का फल नष्ट हो जाता है। ये आके राजा गिरा दिए गए थे इसी बात को लेकर के, अपने मुंह से अपनी तारीफ करने लगे, करते करते पुण्य क्षीण हो गया। बोले चलो नीचे, अब खत्म हुए तुम। तो इसलिए चुपचाप अपने मार्ग पर चलता रहे, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा। ये आचार्यों का काम होता है, जो नेता होते हैं, आचार्य होते हैं, उनका काम है जनता के सामने पवित्र से पवित्र आदर्श रखकर उन पर उनको चलाना, स्वयं चलते हुए। सबसे पहली बात यह है, मनुष्य की वाणी का असर तो एक बार होता है और आचरण का जीवन भर होता है। वाणी का असर वहीं तक है जहाँ तक उसकी क्रिया दूसरी नहीं होती। वो हमारे एक स्वामी आए थे यहाँ पर,
एक पारसी महात्मा थे, सज्जन पारसी थे। वो सन्यासी के वेश में आए, ये कुछ 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ आए, यहाँ 3-4 दिन ठहरे प्रेस में, पर वो कोई बात बताने उठावे नहीं। तो मैंने एक दिन मुझसे पूछा कि महाराज आप कहाँ से आए, क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं संदेहवादी, मुझे जहाँ तहाँ पर पोल दिखती और मैं पोल देखता हुआ आया, और मैंने उस पोल का ये एक ग्रंथ बना लिया। 700 पीठ का देखा मेरे उनके पास था, उन्होंने उसको दिखाया, पीछे दिखाया। तो मैंने उनसे प्रार्थना की अलबत कि महाराज जहाँ 100 जगह में 99 पोल मिलेगी, एक जगह शायद घनता भी मिल जाए, अपना लाभ तो उसको देखने में, पोल तो हमें भी बहुत भरी है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा स्वभाव बन गया, मैं क्या करूँ, मैं जानता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ परिचय ढूंढता हूँ कि यहाँ क्या क्या दोष है। बोले मैं बड़े बड़े महात्माओं के पास गया, तो जब उनके अंदर घुसा तो मैंने पोल पाई, और जहाँ सच्चाई पाई वहाँ ये चमत्कार नहीं देखा। बोले मैं गया डॉक्टर भगवान दास के पास कई साल, उनसे पूछा मैंने क्या आपने किताब लिखी है पीस शांति, पीस किताब लिखी? बोले हाँ लिखी। तो बोले मैंने उनसे पूछा कि आपको शांति मिल गई? बोले ना नहीं मिली। तो बोले किताब कैसे लिखी? किताब लिखी किताबों को देखकर। मैंने समझा कि सच्चा आदमी इसमें पोल नहीं है, शांति पर इसने निबंध लिखा है, ये स्वयं शांति प्राप्त है, ये स्वीकार नहीं करता। लेकिन वो बात चली, मैंने कहा महाराज ये संदेहवादी आप क्यों बने? बहुत ध्यान देने का है, छोटी बात पर बहुत बड़ी बात। मैंने कहा मैं पूना में मेरा परिवार रहता था, मेरे पिता माता वहीं रहते, तो मेरे पिता बड़े सज्जन थे, वो मुझे रोज सत्य की महिमा सुनाया करते, सत्य पर आरूढ़ रहने की प्रेरणा किया करते। मुझे बड़ी प्यारी लगती बात, मैं सत्य पर आरूढ़ होने लगा। एक दिन एक सज्जन ने बाहर से आकर के मेरे पिताजी को पुकारा। पिताजी ने मुझसे कहा कि जाओ कह दो नहीं है। तो मेरे बड़ी ठेस लगी कि रोज रोज पिताजी जिस सत्य का प्रतिपादन करें, महत्व गाएं, ये जो कहते हैं कि कह दो अंदर नहीं है, ये तो है, तो सत्य की फिर परिभाषा क्या है? बोले छोटा बच्चा था, मैट्रिक में इंट्रेंस में उसमें था, तो मेरे मन में ये पैदा हो गया संदेह कि फिर सत्य क्या है। तो मैं कह तो आया आज्ञा में। फिर मैंने आकर के पिताजी से बड़ी नम्रता से पूछा कि महाराज सत्य ये जो आपने कहा कि जाओ कह दो नहीं है, तो आप यहाँ पर थे और मुझसे कहा कि जाओ कह दो नहीं है, तो इस सत्य का क्या स्वरूप? अगर ये सत्य है तो इसका स्वरूप समझाइए, और सत्य नहीं है तो आप झूठ बोले क्यों? तो मुझे बोलने को बाध्य किया क्यों? तो बोले पिताजी मेरे एक बार तो कुछ थोड़ा सा रुके, उनको गुस्सा, उन्होंने मेरे चपक लगा, मेरा समाधान तो नहीं किया और कहा कि तू मेरे सामने बोलता है, बात करता है। उसी क्षण बोले मेरे मन में ये चीज बैठी कि ये कहने के लिए सत्य दूसरा है और करने के लिए दूसरा। मेरा मन संदेह, वहीं पर संदेह का बीज बोया गया। फिर मैं कॉलेज में था, 4th ईयर में, तो कॉलेज में एक प्रोफेसर पारसी थे, वो रोज रोज शराब की निंदा किया करते, शराब के दोष बताया करते, शराब में क्या क्या आर्थिक, नैतिक, पारमार्थिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्यिक हानि होती है सब बताते। हम लोगों ने बोले बहुत से पारसी लड़कों ने शराब छोड़, शराब पीते हैं पास। एक दिन दैवयोग से मैं घर चला गया तो शराब पी रहे थे। अब मुझे बड़ा खेद हुआ, वही पिताजी वाली बात मेरे मन में और कुछ हुई। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप शराब की निंदा करते और आप शराब पीते, ये क्या बात? वो भी खफा हो गए। उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइफ से प्राइवेट लाइफ का क्या संबंध है? पब्लिक जीवन में कॉलेज में आज भी कहेंगे शराब नहीं पीना चाहिए, पर हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करें, उससे क्या संबंध है पब्लिक लाइफ का हमारी प्राइवेट लाइफ से? तुम हमसे पूछने वाले को, तुम पूछना वहां प्रोफेसर से, घर में तो हम घर के बुझाए सो करें। तब बोले हमारे मन में बात और दृढ़ हो गई कि भाई करना दूसरा है, ये नैतिक जितनी चीजें हैं ये कहने के लिए, करने के नहीं। फिर मेरे मन में आया कि ये भारतवर्ष में हिंदू लोग जो हैं ये बहुत अच्छे हैं,
इनके यहाँ जो त्यागी लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके यहाँ हम जहाँ सब नहीं सुनाऊंगा, बहुत घटना मुझे याद है, एक आधे सुना देता हूँ मैं। तो बोले मैं पहुंचा एक गांव में, एक शहर में, उस शहर से बाहर जंगल में बहुत दूर एक कुटिया रही, एक बाबा जी की कुटिया रही। बाबा जी बाहर धूनी सकते, तो मैं वहां गया। मैं तो देखता फिरता कहाँ क्या मिलता, असली चीज कहीं मिलती है कि नहीं, तो मैं गया वहां पर, मैं जाके बैठ गया। तो प्रातः काल का समय था, जाड़े के दिन थे, महाराज धूनी तप रहे थे। तो कोई एक एसडीओ थे कहीं के, वो अपनी पत्नी के साथ वहां आए बाबा जी के पास, सामने बैठ गए, प्रणाम किया। तो बाबा जी ने अपने चेले से, एक चेला था उनका, उनसे कहा कि भाई देखो साहब आए हैं, जरा चाय इनके लिए करो, चाय पिलाओ। चेले ने कहा कि महाराज चीनी तो नहीं है। बोले कोई बात नहीं, चीनी नहीं है तो भगवान करे करा कुछ, तुम इसमें पानी रखो और चाय डालो। पानी रखा और चाय डाल दी उसने, उबली चाय, थोड़ा सा दूध था वो डाल दिया। थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने कहा उतारो, उतार ली, छान ली, एसडीओ साहब को दी, उनके पत्नी को दी, उसमें चीनी थी, बड़ा मीठा। तो वो चकित हो गए। तो बोले मैंने, वो पारसी साधु कहते हैं कि मैंने बाबा जी कान में पूछा कि शक्करी का नंबर कितनी, चौन एक बार खबरदार पीछे बात करेंगे जाओ। वो जब एसडीओ साहब चले गए तो पीछे से मुझको वो अंदर ले गए। अंदर ले जाके के अंदर दो कोठरी, एक तो कोठरी बाहर, एक उसके अंदर खुले। तो बाहर वाली कोठरी में तो कोई सामान नहीं, कोई चीज नहीं, सारी चीजें सब ठीक, बिल्कुल त्याग का सब, व्यक्ति का कोई वस्तु मात्र नहीं। और अंदर के कमरे में ले गए तो वहाँ सारी विलास सामग्री मौजूद। मुझको बैठाया, बैठा के बोले बाबा जी कह रहे तुम मूर्ख हो, इन मूर्खों से तो ये ऐसे काम लेना है। बोले मैं रखता हूँ सकरीन अपनी माला की झोली में, माला जितना रहता हूँ ना उसमें रखता हूँ सकरीन। तो उसकी ऐसा वो ठीक उसकी मात्रा बंधी बंधाई रहती, ऐसा मौका होता है तो मेरी माला में मेरी झोली में रहता ऐसा ही है। तो यूं चिपटी में उसको ले लेता है और लेकर किसका संदेह होता नहीं, बाबा जी तो माला फेर रहे हैं, तो बाहर हाथ निकाल के यूं करते करते यूं करते डाल देता हूँ, किसी का तो नहीं है। उस सकरीन से चाय से मीठी हो गई और हमारा चमत्कार हो गया। ये उन्होंने लिख रखा था, उनके नाम धाम सब, उनके पास सब नाम थे, 700 पेज उनके पास थे और बहुत उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे, वो बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो दम्भ है ना, ये दम्भ भगवान से नहीं मिलने देता। तो कहने का तात्पर्य मैं क्या कह रहा था, पहले सेवा की बात कह रहा था कि जो भगवान का सेवक है, जो आगे बढ़ रहा है साधन के मार्ग में, वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करता। जहाँ दूसरे को दिखाने का भाव आएगा वहाँ एक चीज पैदा होगी, ऐसी होती है कि भाई हम तो, हमारे पीछे इतने लोग चलने वाले हैं, इतने लोग हमको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं कि हम, ये बड़ी अच्छी भाषा है कि हम लोक मत का आदर करते हैं, इसलिए लोग हमारा अनुगमन करते हैं। तो लोक मत का आदर का अर्थ क्या है? लोग जो कहें उस बात को हम मानने चाहे अच्छे न हो, अपनी बात लोगों को मनवा दें, ये तो दूसरी चीज है। ये तो वो मनवाता है कि जिसके जीवन में वो चीजें मानने ही केवल नहीं, जिसका जीवन बोलता है वो तो उस चीज को छोड़ेगा नहीं, चाहे दूसरे उसको माने न माने। न मानने पर वो कहीं अपने को छोड़ देगा, सो बात तो है नहीं। पर जिसकी वाणी भर में है उसकी थी, वो तो जिस तरह से लोग राजी होंगे, लोक रंजन उसका बन जाएगा काम, अपने सिद्धांत का प्रचार नहीं, लोक रंजन। तो लोक रंजन वही होगा कि लोगों के मन की बात हो। लोग कहेंगे सिनेमा अच्छा, तो हम प्रकारांतर से सिनेमा की निंदा करते हुए भी किसी न किसी रूप में सिनेमा की प्रशंसा कर देंगे, जिससे लोग समझे कि ये जो है ये भाई कहने को तो निंदा करते हैं पर देखो ना प्रशंसा कर दी। तो अपने को यही बात माननी है इनकी। तो लोक रंजन कहाँ होता है? जहाँ अपने में कृत्रिमता होती है, नकलीपना होता है।
तो केवल नेता वो है, वो आचार्य वो है जो स्वयं सद्गुण संपन्न हो, स्वयं जिसमें ऊंचा चरित्र हो, और केवल वाणी से नहीं अपने चरित्र को आदर्श सामने रखकर लोगों को मार्ग बतावे, पथभ्रष्ट लोगों को, कि तुम इस मार्ग पर आओ जिस पर हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं अभिमान नहीं, हम जैसा आचरण कर रहे हैं उन आचरणों को तुम करके देखो, तुम पवित्र हो तो आगे बढ़ना, नहीं छोड़ देना। वहां तो कोई, वो जहाँ स्वयं पुजवाने की इच्छा होती है वहां का भाव दूसरा, और जहाँ लोगों को कुछ देने की इच्छा होती है वहां का भाव दूसरा। तो सत्य सामने रखेगा, सत्य को तुम मानो, चलो तुम्हें अगर सत्य में संदेह हो छोड़ दो, परीक्षा कर लो, परीक्षा करने पर तुम्हारे न समझ में आवे तो अनुगमन करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दो। तो आचार्यों की बात तो यह है कि वे तो लोगों को साथ लेकर के चलते हैं, पर कौन आचार्य? जो स्वयं चरित्रवान हो, जो स्वयं गुण संपन्न हो, जो स्वयं उस मार्ग को जानते हो। नहीं तो अंधेरा नहीं माना यथा अंधा, अंधे को अंधों की लकड़ी पकड़ा दी जाए तो क्या होगा? उपनिषद का वाक्य है। लेकिन साधक की बात दूसरी, मैं कह रहा था साधक की बात। साधक को इस बात के देखने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे क्या करते हैं। साधक की आवश्यकता अपने को देखना, अपने दोषों को प्रतिक्षण देखना, आत्मनिरीक्षण। अपना भला वो कर सकता है जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है और सावधानी के साथ छोटे छोटे दोष को भी निकाल देना चाहता है, मार कर। दोष पर दया न करे, रियायत न करे। ये अच्छे आदमी के लिए, जो अपना अपनी उन्नति चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि दोष पर वो दया न करे, दोष का रियायत न करे, चाहे वो कितना ही प्रिय दोष हो। पर यदि दोष है तो वो मारेगा। वो मीठा जहर है, एक बार वो लगता मीठा है तो उसका परिणाम जहर सा होगा। इस विचार से, इस निश्चय से किसी भी दोष को वो स्थान न दे, जगह न दे। आता दिखे तत्काल कूर्मुंगानी व सर्वशः। जैसे कछुआ किसी आवाज को सुनते ही अपने अंगों को समेट लेता ढाल के अंदर, उसी प्रकार से अंतर्मुखी वृत्ति कर ले, भगवान के शरण में चला जाए। उस दोष के वश में न हो, दोष के साथ प्रेम न करे, दोष को अपनावे नहीं, दोष के साथ रियायत न करे। दोष कहेगा, एक बार हो गया है तो क्या है, हो गई तो है ना। दोष कहता है, फिर दोष बोलता है कि भाई औरों में तो बड़े बड़े दोष हैं, तुमने तो हम छोटे से ही है ना, तुम हमको तो निकालते हो। तो वहां दोष की ये बात न सुने, बोले भाई तुम छोटे तो हो पर तुम्हारी छिपी फौज बड़ी भारी, तुमको जहाँ हमने स्थान दिया है कि तुम्हारी सारी फौज प्रकट हो जाएगी यहाँ पर, तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे यहाँ। दोष की बात न सुने। दोष ये मन का धोखा, का मन ही कहता हमारा। बोले क्या हुआ, एक बार जो हमने किसी बुरी चीज को देख लिया, लोग रोज देखते हैं, पर बुरी चीज वो हमारे देखी अगर मन में बैठ गई तो हमको गिरा देगी। इसलिए दोषों से सावधान रहे और अपने मार्ग पर सीधा चला जाए। तो वो ये देखे कि भाई जो चीज प्राप्त करनी है वो पहले पा लें, इसे दूसरा काम करें। वो पाने पर सब पाया जाता है। एक राजा रहे, उन्होंने एक नुमाइश की, तो कोई सरकारी क्षेत्र था, उसमें एक नुमाइश हुई। तो नुमाइश में यहाँ से लेकर के वहां तक 2 मील 4 मील लंबा एक नुमाइश का क्षेत्र, ये दरवाजा वहां से निकलना। और उस नुमाइश में केवल देखने की चीज नहीं, नुमाइश की चीजें बिना मूल्य मिलती थी। पहले चाय वालों ने पहले क्या किया था कि चाय का प्रचार करने लगे तो गाड़ियों में चाय बना बना करके बिना दाम बेचने लगे, देने लगे लोगों को। जब चाय का चस्का पड़ गया, अब चाय की मांग हो गई। कानपुर में बर्फ का कारखाना खुला, बर्फ बिका नहीं, तो सब पनवारियों के यहाँ बर्फ रखवा दी उन्होंने, बोले मुफ्त में दो। अब बर्फ की मांग पड़ गई, अब बर्फ बिना चलता नहीं। तो ये होता है ऐसा, भोग जो है ना ये पहले ऐसे आते। तो उस नुमाइश में ये भोग भी, तो वहां पर ये आ गया कि भाई इसके प्रत्येक आदमी के साथ एक आदमी अंदर जाए, तो जा करके वो जो चीज लेना चाहे, गाना सुनाए, भोजन करे, अच्छे बिछौनों पर सोए, सुगंधी लगा ले, कहीं फूलों के बगीचे में जाके लेट जाए, कहीं वो अच्छी चीज खा ले, चखले, शब्द स्पष्ट रूप से सब। लेकिन जो अमुक इतने बजे
एक समय निकल। इस समय वो अगर जो सबसे पहले उस दरवाजे पर पहुंच जाएगा अंतिम, उसको सारा राज्य दे दिया, ये घोषणा कर दी गई। तो लोग अंदर घुसे, राज्य का लोग तो राज्य का अंदर घुसे। अब घुसते ही सामने एक मिठाई वाले का बड़ा सुंदर सजाया भंडार, आप बताइए, मेरा हमें जाना, अगर जाइएगा जरा थोड़ा सा खा जाए। खाने बैठ गए, वहाँ भारत की वस्तुएं, बड़े बड़े इंद्रियों को जीभ को अच्छे लगने वाले पदार्थ लगे खाने, पेट पार भरा, कुछ आराम कर ले, समय तो बीत गया ना। जीवन का काल तो रुकता नहीं, टाइम रुकता नहीं। आगे चले, आगे चलते ही और सामने एक नाच हो रहा, बड़ा सुंदर गाना हो रहा। लोगों ने कहा आइए ना, भोजन तो करिए आया, जरा गाना सुन लीजिए, देख लीजिए, सब बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। अच्छा, पर देखने के टाइम बहुत है। सुनने लगे, फिर सूंघने लगे, फिर सोने लगे। संक्षेप में टाइम बीत गई। टाइम बीतते उसने कहा अब निकलो बाहर। उठा के उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया, बोले अब तो तुम्हारा काम है, जाओ बाहर। मानव जीवन की समाप्ति हो गई, बड़ा उम्र पूरी हो गई उसी में, ये 500 विषयों के भोग में पूरी हो गई उम्र, निकाल दिया। एक आदमी था, दौड़ा जाए दौड़ा जाए, तो उससे सब लोगों ने कहा, उस भंडार वाले बोले बोले आइए खा जाइए, जरा सो जाइए, जरा सूझ जाइए, जरा देख जाइए। उसने किसी के नहीं सुनी और चुपचाप भागा चला गया, दौड़ गया। वहां पर गए तो राजा साहब बैठे दरवाजे पर, ठीक टाइम पहले पहुंच गया। कहा आ गए? मैं आ गया। तो बोले तुमने सब देखा वेखा नहीं, इतना बढ़िया बढ़िया सामान था, इतनी चीजें थी, देखते खाते सोते पीते। उसने कहा कि हमने तो घोषणा देखी, इतने समय से पहले पहुंच जाएगा, सारा उसका हो जाएगा। हम घड़ियाल घड़ी क्यों देखते हैं, हम तो सारे के मालिक बन गए। सारा आनंद भगवान के आनंद में आनंद समाया है। कहीं किसी को भगवान का आनंद मिल जाए, सारा याद मिल गए। तो इस प्रकार साधक सावधानी से दूसरी ओर न ताकते हुए, न देखते हुए, न कहीं फंसते हुए, न मन को फंसाते हुए, चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हुआ चला जाए तो वो पहुंच जाता है। नहीं तो समय बीता जा रहा है। ये समय बीता जा रहा है, किसकी मौत कब आ जाएगी ये पता नहीं। और आजकल बहुत सस्ते मौत के निमित्त भी बन गए हैं। ऐसे निमित्त पहले नहीं थे, तो बड़े सस्ते निमित्त। न मालूम कितने एक्सीडेंट होते हैं नए नए विज्ञान को लेकर, और कहीं बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, अरे कहीं बम गिर पड़े बड़ा, वो भी एक्सीडेंट ही होगा, दुर्घटना ही है। वो जगत के लिए कोई मंगल की चीज नहीं, दुर्घटना ही है। तो भाई मानव जीवन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भोग प्राप्ति है। इस बात को ध्यान में रख करके अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहे। यहाँ की चीजें जो है ना, ये तो चलेगी ऐसे। दूसरों के सुख दुख का तो विचार करे, अपने सुख दुखों को भूल जाए। यदि भाग्यम तद भवति भगवन पूर्व कर्मानुरूपम। ये मन में करे, कुटिल कर्म ले जाए मोह जह जह अपनी बरियाई, कहाँ कहाँ जन छिन छो छाड़ियो समठान रखी नाई। या जग में जह लगी या तनु की प्रीति प्रतीत बढ़ाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमट ये कछाई। सारी ये सगाई संबंध, सारा का सारा आत्मीयता, सारा विश्वास और सारा प्रेम सब जगह से सिमट कर एक भगवत चरणारविंद में केंद्रित हो जाए। बस फिर यहाँ कुछ भी होता रहे, उसकी कोई अपने लिए परवाह नहीं, मरना है ही। ये अच्छी मौत मरना है। जो मौत को मार कर मरे वो अच्छी मौत मरा, और जो मरने के लिए मरे वो बार बार मरता रहेगा। तो मरने के लिए न मरे, मौत को मार कर मरे। मौत को मार कर मरना जो ये भगवान ने बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध मय्यर्पित मनोबुद्धिर माम एव च संशयम्। माम एव एष्यसि असंशय, एव और असंशय दोनों साथ मेरी ही प्राप्ति होगी निस्संदेह। किसको? जो निरंतर भगवान का नाम लेता, भगवान का स्मरण करता हुआ, मन बुद्धि भगवान को दिए हुए, जो जगत का अपने जिम्मे का जिसका जो काम, उस काम को करता है। वहाँ युद्ध काम था, तो भगवान ने कहा तस्मात, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सर्व काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। यूं मन बुद्धि मुझे सौंपे रहोगे, मयर मनोबुद्धि, तो क्या होगा? मेरी ही प्राप्ति होगी निस्संदेह। ये भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है।
भगवान का स्मरण करते हुए भगवत अर्पित बुद्धि से जो सेवा जिसको मिली अपनी सेवा का काम वो ठीक ठीक भगवत सेवा के भाव से करता रहे, बस भगवान की प्राप्ति निश्चित है। हरि बोल। कोई प्रोग्राम है रात का तो उसमें होगा क्या अपने को तो पता नहीं। अच्छा शाम को तो वो जो महाराज जी आए हैं बंगाली महात्मा, उनकी वो कथा होगी 3 बजे से 3 बजे, और रात को श्री राधा जी के हुआ नहीं तो 3 बजे के उसके कथा के बाद वो राष्ट्र पंचाध्यायी का पारायण होगा। जो आदमी आ सके वो करने, जो नाने खुद जाए हो जाए वो रुके थे। और रात को वो छठी का उत्सव, पद गायन, स्तवन और कीर्तन वगैरह होंगे। फिर ये आज ये उत्सव खच्ची कहाँ कथा भी छठी की होगी, कथा भी होगी। हाँ पुस्तक तो हमारे पास है, तो दोनों जगह आता है, ब्रह्म विवर्त में भी और देवी भागवत में भी छठी का वर्णन है, दोनों में पदों में भी है।